बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया प्रतिभाग, राज्यपाल सीएम समेत अधिकारियों ने दी बधाई। 51वें खजुराहो नृत्य समारोह का समापन, अंतिम दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की शिरकत, मंच पर झिलमिल हुई भारतीय संस्कृति। बरेली में युवक पर हमले के विरोध में नगर बंद, आक्रोशितों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, व्यवस्था सुधारने से संबंधित दिया ज्ञापन। लामटा माइक्रो सिंचाई परियोजना का नाबार्ड के डीजीएम ने किया निरीक्षक, होज सिस्टम का भी किया गया अवलोकन, माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं की देखी प्रगति रिपोर्ट। और सिगरौली में माडा पुलिस की अवैध अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई, सेवानिवृत्त एनसीएल कर्मी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को ग्राम गढ़ा बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने भारतीय वायुसेना के विमान से खजुराहो एयरपोर्ट और हेलीकॉप्टर से ग्राम गढ़ा हेलीपैड पहुंची, जहां पहुंचने पर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू का राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करते हुए अगुवाई की है। साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी स्वागत किया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश चंद्र सागर, एससीएस अशोक वड़वाल, कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी ललित शाक्यवार, कलेक्टर पार्थ जायसवाल, एसपी अगम जैन ने भी स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रवाना हुई और जिस समय उन्हें विदाई दी गई। भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर, शास्त्रीय नृत्य की पावन भूमि और दिव्य कला के भव्य उत्सव 51वें खजुराहो नृत्य समारोह का सिलसिला बुधवार को अपने अंजाम पर पहुंच गया। महाशिवरात्रि के पावन पर नृत्य प्रस्तुतियों में शिव और शक्ति के सुंदर स्वरूपों की छवियां मंच पर साकार हुई। देश के सुप्रसिद्ध नृत्य साधकों ने अपनी साधना और कल्पना से नृत्य कला में शिव शक्ति को इतने आकर्षक और प्रभावी ढंग से दिखाया कि मंच शिव शक्ति की शाश्वत उपस्थिति को सुधीजनों ने अनुभूत किया। और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और छतरपुर जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित 51वां खजुराहो नृत्य समारोह अनंत स्मृतियों के साथ समापन हुआ। समापन अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। साथ ही खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा और विधायक अरविंद पटेरिया विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्वागत संचालक संस्कृति एनपी नामदेव ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया है। खबर बरेली से है, जहां नगर में अल्पसंख्यक समाज के 2 युवकों की ओर से हायर सेकेंडरी स्कूल के मुख्य द्वार पर धारदार चाकू से प्राणघातक हमला किया गया। इस हमले के विरोध स्वरूप हिंदू उत्सव समिति और हिंदू सकल समाज की ओर से बरेली बंद करने का आह्वान किया गया और हिंदू सकल समाज पुलिस थाना मैदान पर एकत्रित हुए, जहां पर हिंदू समाज के गणमान्य नागरिकों ने विरोध स्वरूप उद्बोधन दिए और वही सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो संपन्न किया। लगभग 5000 के ऊपर समाज नागरिक बरेली थाना मैदान में सामूहिक रूप से निकले और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से जय श्री राम के उद्घोष के साथ तहसील प्रांगण पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम संतोष मुदगल को निम्न बिंदुओं से संबंधित ज्ञापन दिया है। तो देखिए, खबर बरेली से है, जहां पर व्यवस्थाओं को सुधारने के संबंधित इन तमाम बिंदुओं को लेकर यहां पर ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। युवक पर हमले के विरोध में नगर जो है वो बंद किया गया है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर लोग जो है एकत्रित हुए हैं और यहां पर विरोध अपना जताते हुए साफ तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और देखिए, यहां पर रैलियां जो है, एक आक्रोश रैली जो है यहां पर उनके द्वारा निकालते हुए देखा जा रहा है और व्यवस्थाओं को सुधारने के संबंधित यहां पर कई बिंदुओं को जिस तरीके से सुधार सके, जो व्यवस्था में सुधार आ सके, उन तमाम बिंदुओं को लेकर यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। और दरअसल एक युवक पर हमले के विरोध में ये नगर बंद जो है, ये रोष जो है लोगों में देखा जा रहा है।
वहीं परसावड़ा में लामटा माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने नाबार्ड के डीजीएम वीरेंद्र सिंह पहुंचे, जहां पर परियोजना के कार्यपालन मंत्री उदय सिंह पड़ते ने बताया कि 12,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के निर्माण कार्य का अवलोकन नाबार्ड के डीजीएम सिंह की ओर से 21 फरवरी को किया गया। उन्होंने माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रगति रिपोर्ट देखी, साथ ही उन्होंने परियोजना के उत्तर और दक्षिण पंप हाउस तथा हौज सिस्टम का अवलोकन किया। उन्होंने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान एसडीओ शिवराम अहिरवार, प्रोजेक्ट हेड जितेंद्र जैन और उप यंत्री रविंद्र ठाकरे मौजूद रहे। खबर पिपरिया से है, जहां नटनी माई क्षेत्र सेवा समिति ने मातृ और पितृहीन बेटी के विवाह में गृहस्थी का समापन भेंट कर सराहनीय पहल की है और समिति की इस कार्य की गांव वासियों ने जमकर सराहना की है। आपको बताते चले कि यहां पर कार्य की जम की सराहना की है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि एक अलग पहल की गई है और गृहस्थी की सामग्री पाकर बेसहारा पूजा यादव के चेहरे पर खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ी और समिति की इस सराहनीय पहल को लेकर उसने समिति का आभार जताया। तो मातृ पितृहीन बेटी का यहां पर आपको बताते चले कि गृहस्थी का समापन जो है वो किया गया और दान किया गया है, जहां पर ये खबर जो है पिपरिया से है, जहां पर गृहस्थी का समापन जो है वो किया गया और यहां पर लोग जो है इस दौरान वो भी यहां पर एकत्रित हुए। नटनी माई क्षेत्रीय सेवा समिति की एक ये अनोखी पहल जो है, एक उनके तरफ से ये पहल जो है वो देखने को मिली है। सिगरौली जिले की माडा पुलिस ने एक सेवानिवृत्त एनसीएल कर्मी को अफीम की अवैध खेती करने के आरोप में अफीम के 450 पौधे के साथ गिरफ्तार कर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बुधवार को रुस्तम जी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, संग्रह और खेती में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसी दौरान 25 फरवरी को मुखबिर की ओर से माढ़ा थाना क्षेत्र के ग्राम धनहारा निवासी सेवानिवृत्त एनसीएल कर्मी गोवर्धन प्रसाद जायसवाल अपने घर के पीछे बाउंड्री वॉल के अंदर अवैध अफीम की खेती करने की सूचना प्राप्त हुई, जिनकी टीम गठित कर मोरवा एसडीओपी कृष्ण कुमार पांडे के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे के वीडियो और फोटो लेकर जांच की गई, जिससे लगभग 450 अफीम के पौधे लगे हुए थे। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्त एनसीएल कर्मी को अफीम के पौधे के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आगे की जो जांच है वो जारी है। तो देखिए यहां पर अवैध अफीम की खेती जो है वो की जा रही थी और जिसके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई है और इसमें सेवानिवृत्त एनसीएल कर्मी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो एक अफीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। यहां पर देखिए अवैध तरीके से जो अफीम की खेती है वो जो की जा रही थी, जिसको लेकर यहां पर गिरफ्तारी की गई है। 450 अफीम के पौधे समेत जो है यहां पर गिरफ्तारी जो है वो की गई है। ये मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना माडा अंतर्गत अफीम की खेती की सूचना पर थाना माडा पुलिस द्वारा एक कारगर कार्रवाई की गई है, जिसमें एक आरोपी गोवर्धन को पकड़ा गया है, जिनके निवास में कुल 450 पेड़ अफीम के पकड़े गए हैं और की खेती पकड़ी गई है, जिसको जब्त किया गया है। ये कुल रकबा 176.2 वर्ग फीट में लगे थे। आरोपी के विरुद्ध 8/18C एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस टीम ने पकड़ा है उनको 10,000
चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर में महाशिवरात्रि भक्ति भाव और उत्सव के साथ मनाया गया। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। तो वहीं वीआईपी हस्तियां भी पहुंची। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल मंदिर पहुंचकर यहां पर बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं और साथ ही साथ देखिए ये तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर उमा भारती ने भी बाबा महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन किए हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना किया है उन्होंने और धूमधाम से दरअसल कल महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया गया, जिसको लेकर यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उमा भारती भी पहुंची हैं और इसके साथ ही यहां पर डॉक्टर मोहन यादव जो है वो भी पहुंचे और ये तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर उमा भारती जो है बाबा के पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है और बाबा से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही है। उमा भारती ने यहां पर आशीर्वाद जो है लिया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर उमा भारती जो है महाशिवरात्रि जो है वो मनाती हुई नजर आ रही है। आलोट नगर में महाशिवरात्रि पर्व पर क्षेत्र में स्थित देवालयों पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा। अति प्राचीन श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर में विद्वान पंडितों ने अभिषेक पूजन के साथ धार्मिक आयोजन किए। तो वहीं मंदिर प्रांगण से अनादि कल्पेश्वर महादेव की शाही सवारी ठाट बाट के साथ भ्रमण पर निकाली गई, जहां सवारी को प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि नगर में अनेकों स्थानों पर अनादि कल्पेश्वर महादेव की आरती उतारी गई है और यहां पर धूमधाम से महाशिवरात्रि जो है वो मनाई गई है। और देखिए ये जो प्रभात फेरी जो है, ये रैली जो है उसकी तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभात फेरी जो है वो निकाली गई है, महादेव की जगह जगह पर आरती उतारी गई और धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो कल मनाया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनकच्छ में महाशिवरात्रि पर्व नगर और अंचल के शिव मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति से मनाया गया। साबूदाने की खिचड़ी और राजगीरे के लड्डू, दूध, ठंडाई, चाय आदि की महाप्रसादी का वितरण किया गया। तो वहीं देर रात तक शिव मंदिरों पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नगर के पिपलेश्वर महादेव मंदिर, उदासीन आश्रम और नदी के उस पार ग्राम कोटड़ा स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से देर रात तक हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो देखिए कल महाशिवरात्रि का पर्व जो है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया और यहाँ पर भी आपको महादेव की जो आरती यहाँ पर की गई और रात्रि जो बारात है वो निकाली गई। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से भोले बाबा की यहाँ पर आरती उतारी जा रही है और पूजा पाठ किया जा रहा है और श्रद्धालु जो है वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि हर हर महादेव से पूरा शिवालय जो है वो पूरी तरह से गूंज उठा। बहस क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों की पूजा करने के लिए भीड़ देखी गई। शिव मंदिरों में कतार पर लगकर बारी बारी से देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना भक्तों ने की है। महाशिवरात्रि के शिव अवसर पर बहस क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना, जल अभिषेक, प्रसाद वितरण कर भंडारे का भी आयोजन किया गया। बहर तन्नौर नदी चौराहा के बड़े शिव मंदिर में सुबह से ही भीड़ देखी गई। यहाँ 2 दिनों मेले का आयोजन रखा गया जिसमें भारी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे।
बैयर क्षेत्र के सभी शिव मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों का पूजा करने के लिए कतार लगी हुई है। बैयर क्षेत्र के सभी शिव मंदिर में आज सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। कहीं पर भंडारा चल रहा है, कहीं पर मेला लगा हुआ है। बैयर क्षेत्र के जैसे तन्नौर नदी के चौक पर बड़े शिव मंदिर में आज सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है पूजा करने के लिए। बारी बारी से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर मेला का आयोजन है 2 दिवसीय। पाकीगोला के शिव मंदिर में पूजा अर्चना भंडारा चल रहा है। बैयर क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नगर भोज चल रहा है, भंडारा चल रहा है, प्रसाद वितरण चल रहा है। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त दानेसर, बैयर। देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा है जहां शिवरात्रि पूर्व जो पर्व है वो मनाया जाता है। इन पूरे 9 दिनों में बाबा महाकाल का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार कर विवाह की रस्में जो है वो पूरी की जाती है। इसी के चलते शिव नवरात्रि पर्व के 9वें दिन संध्याकाल पूजन के बाद महाकाल को चंदन का उपटन लगाकर जलाधारी में हल्दी अर्पित की गई। तत्पश्चात पंचामृत अभिषेक कर नवीन वस्त्र धारण कराकर तांडव स्वरूप में सजाया गया, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पंडित आशीष पुजारी ने बताया कि बाबा महाकाल अपने प्रिय तांडव स्वरूप में सजे हैं। भगवान महाकाल के दरबार में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष द्वादशी प्रदोष महापर्व पर भगवान महाकाल आज तांडव स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। चारों तरफ मंगल ही मंगल है, भगवान की वेद ध्वनि चल रही है, चारों तरफ भजन कीर्तन चल रहे हैं और भगवान शिव अपने प्रिय स्वरूप के अंदर, तांडव स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को आज दर्शन दे रहे हैं। आज के क्या दर्शन का महत्व है? देखिए, भगवान महाकाल ने 9 दिन तक अलग अलग स्वरूपों में दर्शन दे रहे थे। कभी उमा महेश के रूप में, कभी मन महेश के रूप में। तांडव नृत्य जो है भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न किया गया, भगवान शिव के द्वारा कहा गया, भगवान शिव के द्वारा नृत्य किया गया है। इसलिए तांडव अपने आप में बड़ा महत्व है। तांडव का स्वरूप ही भगवान शिव का साक्षात मस्ताना स्वरूप है। भगवान शिव तांडव स्वरूप के अंदर संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में हर स्थिति के अंदर आनंद में और मंगल में रहना चाहिए। मोहन बडोदिया से 5 किलोमीटर दूर खुमारिया खास गांव में स्थित अति प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि मन कामेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। महाशिवरात्रि पर्व पर कई वर्षों से मेले का आयोजन होता आ रहा है। इस बार मेले के आयोजन के लिए तीर्थ स्थान और मेला प्राधिकरण मध्य प्रदेश शासन की ओर से शाजापुर जिले की मोहन बडोदिया तहसील में लगने वाले मन कामेश्वर महादेव कुमारिया खास में मेले की संपूर्ण व्यवस्था की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें मेले में बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की यानी किसी भी तरह की असुविधा न हो। इस बार मेले में मनोरंजन से लेकर बच्चों के खेल खिलौने, झूले आदि की दुकानें बड़ी संख्या में सजी और पुलिस प्रशासन की ओर से मेले में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था मेले में बड़े स्तर से की गई है। बहुत पुराना प्राचीन मेला है। क्या व्यवस्था है मेले में? मेले में पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा वगैरह, मनोरंजन के साधन की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, दर्शनार्थी के लिए सभी चीज की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था। पेयजल की व्यवस्था कितनी जगह करी आपने? पेयजल की व्यवस्था लगभग हमारे जो मंदिर का दायरा है वो कम से कम 10 से 15 हजार को तो दायरा ही पिलाता है। उसके बाद कम से कम 5 से 10 टैंकर की व्यवस्था की है हमने सभी जगह। दर्शनार्थियों के लिए कैसी व्यवस्था रहेगी दर्शन करने के लिए? दर्शनार्थियों के लिए रेलिंग के जरिए कम से कम हमारे 100 सेवक भाई सब मिलके, पुलिस वाले, महिला पुलिस वाले सब मिलके रेलिंग के जरिए प्रत्येक व्यक्ति को दर्शन करवाएं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जसमंत जाटव मंगलवार शाम 4 बजे बैराट पहुंचे, जहां प्रथम नगर आगमन पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष धीरज व्यास के नेतृत्व में जोशीला स्वागत सत्कार किया गया, जहां संपूर्ण निधि को लेकर कार्यक्रम का आयोजन बैराट थाना के पास मुख्य बाजार में किया गया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, राठखेड़ा समर्पण निधि प्रभारी जितेंद्र जैन गोटू और सह प्रभारी हेमंत ओझा, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल, नरोत्तम रावत, विक्की मंगल मौजूद रहे। जहां कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम सभी कार्यकर्ताओं ने उपस्थित
अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया और उसके बाद समर्पण निधि को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष जसवंत जाटो ने कहा कि देश भर में पार्टी की तरफ से समर्पण निधि एकत्रित की जा रही है, जिससे पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान की जा सके। पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से छोटी छोटी राशियों में निधि जमा की जाती है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे बैरागढ़ वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिलाध्यक्ष बनने के बाद मेरा पार्टी के कार्य हेतु पहला प्रवास है और आज मैं समर्पण निधि की जो प्रदेश में और देश में चल रहा है पार्टी के प्रति समर्पण निधि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए मैं सभी लोगों से आह्वान करने आया हूं, विनती करने आया हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती से कार्य करने का मौका मिले, इसके लिए और सशक्त बनाने के लिए हमें समर्पण निधि की जरूरत पड़ती है। हमें अपने विशिष्ट कार्यकर्ता से जो हमारी पार्टी के लिए तन मन से दिन रात लगा है उससे हम धन का भी कुछ समर्पण छोटा छोटा करते हैं। उसी समर्पण निधि से हम अपनी प्रदेश के कार्यालय को, अपने जिले के कार्यालय को, अपनी पार्टी को चलाने का काम करते हैं। और हमारी पार्टी का जिस प्रकार से सिद्धांत है कि हम राजनीति में रह करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी स्वच्छता के साथ समाज और देश की जो सेवा करता है वो सेवा इसलिए कर पाता है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता का ही समर्पण है और उसकी समर्पण शक्ति से हम भारतीय जनता पार्टी का संचालन करते हैं। तो वहीं रायसेन जिले के बरेली में एक स्कूल के बाहर 16 वर्षीय छात्र पर चाकू से हमला किया गया। घटना मंगलवार की है। जानकारी के अनुसार दुर्गेश साहू नाम का छात्र अपने बड़े भाई पंकज को पेपर के बाद लेने के लिए स्कूल आया था। इसी दौरान बाइक टकराने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के बदमाश ने दुर्गेश साहू पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद दुर्गेश की गंभीर हालत को देखते हुए भोपाल रेफर किया गया। तो वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। साथ ही घटना की जानकारी हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष दिनेश बबेले को जैसे ही लगी, उन्होंने उक्त सूचना एसडीएम संतोष मुगदल तक पहुंचाई। समिति अध्यक्ष थाने पहुंचे, जहां पर उग्र भीड़ को समझाते हुए उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आरोपियों पर उचित कार्रवाई जो है वो होगी। एक घटना हुई है जिसमें चाकूबाजी होने से इसमें एक अपराध पंजीबद्ध किया गया 109 BNS के तहत और FIR दर्ज होने के उपरांत इसमें 2 आरोपियों को कस्टडी में लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर, क्या ये घटना जो परीक्षा केंद्र पर हुई है यहाँ पुलिस की तैनाती लगाई गई? चूंकि जो घटना स्थल है वो स्कूल के पास का ही बतलाया गया है, तो चूंकि मूवमेंट पुलिस का लगातार रहता है और चूंकि ये घटना घटित हुई तो उसमें पुलिस के द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन है और पीड़ित कौन है? ये अभी चूंकि जो नाम है क्लियर नहीं किया जाता है ना, और इस पे कार्रवाई हो चुकी है, FIR भी हो चुकी है और अभिरक्षा में आरोपियों को लिया गया है। हिंदू संगठन ने मांग की है कि बुलडोजर चलाने की, तो क्या कुछ कार्रवाई? चूंकि अभी सारी चीजें जांच में है और कार्रवाई। रायसेन जिले के बरेली में चाकू लगने से घायल हुए दुर्गेश साहू नाम के छात्र का इलाज भोपाल JK अस्पताल में जारी है। तो वहीं घायल दुर्गेश का हाल जानने के लिए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भोपाल के JK अस्पताल पहुंचे और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों को समुचित उपचार के लिए दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि दुर्गेश के इलाज का खर्च मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी और उसके संपूर्ण यानी कि पूर्ण स्वस्थ होने तक मैं भी लगातार संपर्क में रहूंगा। साथ ही प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबर शिवपुरी जिले के पोरी थाना क्षेत्र के भटनावर चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम फुटबरवे से है, जहां ग्राम गुरिक्षा के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने 3 दिन पहले महिला के ग्राम फुटबरवे पहुंचे, जहां महिला को जबरदस्ती ससुराल पक्ष ले जाने के प्रयास में विवाद हुआ। जानकारी के अनुसार बताते चले कि महिला की शादी 3 साल पहले गुरुशा ग्राम में हुई थी। महिला को ससुराल पक्ष वाले मायके नहीं जाने देते थे, जिस पर दोनों पक्षों में कई बार कहासुनी हुई। अंत में महिला को मारपीट कर 14 जनवरी संक्रांति पर घर से भगा दिया गया और जिस पर महिला अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर अपने मायके ग्राम फुटबरवे चली गई,
जिसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग महिला के मायके आदमके और साथ ही ससुराल पक्ष के लोग जबरदस्ती महिला को अपने साथ गाड़ी में डालकर ले जाने लगे, जिस पर महिला ने शोर शराबा होने के पश्चात घर वालों और ग्रामीणों के सहयोग से उन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों में से 2 लोगों को ग्रामीणों की ओर से पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है, जिससे कि एक युवक को चोट भी आई और उसके पश्चात भी आज तक कोई मामला जो है वो दर्ज नहीं हुआ। महिला ने न्याय के लिए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी सिस्टर के साथ 20 फरवरी 2025 में घटना घटित हुई थी। उसमें 15 से 20 लोग ससुराल पक्ष वाले उसको खींचने के लिए आए थे और उनमें से 2 लोग हमारे पकड़ में आए हैं सर। उनको सरपंच द्वारा भटनावर चौकी पुलिस प्रभारी किया है और हमने फौरी आवेदन दे दिया थाना प्रभारी को, एसडीओ साहब को दे दिया, एसपी साहब को दे दिया, कलेक्टर साहब को दे दिया। जन सुनवाई में सर हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक। तो आप भटनावर चौकी पे गए थे? सर गए थे, हमारा वहाँ पे कोई FIR वगैरह कुछ नहीं किया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।